ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है और ट्रंप ने कहा है कि 44 वॉरशिप को मार गिराया गया है। इसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि टॉप लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है ईरान में। ईरान की कई सारी फैक्ट्रीज को भी अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तो ईरान की नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसको भी खत्म कर दिया है, ये ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ा दावा एक बार फिर से ट्रंप ने किया, एक बार फिर से गिनवाया कि ईरान की मिलिट्री को कैसे बुरी तरीके से मारा गया है ट्रंप के द्वारा। और इस बीच ईरान अटैक में मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य टकराव के बीच अमेरिका के लिए जंग बेहद ही महंगी साबित हो रही है। अगर 10 दिन की बात की जाए, 100 घंटों का जो डेटा सामने आया था उसमें $3.7 बिलियन जो है वो अमेरिका ने खर्च किए। तो ईरान के खिलाफ जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। और इस जंग के शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिका सेना के अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। क्या है ये पूरा डेटा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल ईरान युद्ध की आग में संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी UAE भी झुलस रहा है। शनिवार रात दुबई मरीना इलाके में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद आग की लपटें दिखने लगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दुबई में 23 मरीना आवासीय गगनचुंबी इमारत से धुआं उठता देखा गया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की हवाई रक्षा प्रणालियां ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े सैन्य नुकसान का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन ने ईरान के सशस्त्र बलों को बहुत कमजोर कर दिया है और उसके सैन्य ढांचे को लगभग तबाह कर दिया है। लेकिन दावा यह भी है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सबसे महंगे इक्विपमेंट के नष्ट होने से अमेरिका का फाइनेंशियल नुकसान $2.52 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें जंग में अमेरिका को $2.52 बिलियन का नुकसान, कतर में $1.1 बिलियन का AN/FPS 132 एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह, UAE में $500 मिलियन का THAAD सिस्टम का AN/TPY-2 रडार तबाह, कुवैत में $282 मिलियन के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट क्रैश, कुवैत में $30 मिलियन की 3 AN/GSC 52B सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह, बहरीन में $20 मिलियन के 2 AN/GSC 52B सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल बर्बाद, जॉर्डन में $500 मिलियन का थर्ड सिस्टम का AN/TPY-2 रडार खत्म, ईरान में $90 मिलियन के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। यानी साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग छेड़ना अब महंगा पड़ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 100 घंटों में ही अमेरिकी सेना को लगभग करीब 48,306 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को करीब 20,916 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ, जिसमें रडार सिस्टम, ड्रोन और लड़ाकू विमान शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दुबई पर ईरान की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है और यही कारण है कि दुबई में फिलहाल जितने भी जो फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं वो सस्पेंडेड भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई से जानकारी है, मरीना 23 टावर की 90 जो माला है वहां पर अटैक किया गया है। 90 स्टोरी बिल्डिंग पर अटैक यहां पर किया गया ईरान के द्वारा। आपको बता दें ये मरीना टावर है, काफी ज्यादा फेमस ये टावर है और यहाँ पर मलबा आकर गिरा। जो मिसाइल और जो ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं उनके मलबे से ज्यादा नुकसान इन शहरों को हो रहा है। हालांकि दुबई में कई जगहों पर जो एक्टिव है एयर डिफेंस सिस्टम वो कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो टारगेट को हिट करते हुए भी नजर आए ईरान की तरफ से। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग लेबनान में भी दिख रही है। लेबनान के कई सारे बड़े हिस्सों को टारगेट किया गया, कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं और ऐसे में हजारों लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर ठिकाने ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल की सेना ने शनिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ ही घंटों बाद इजराइल की सेना ने बेरूत में तबाही मचा दी, जिसकी भयावह तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के माराकेह शहर के एंट्री गेट पर हमला किया, जिसके बाद वहां ऐसी तबाही दिखी कि लगा कि कोई बवंडर आ गया हो। हर तरफ धुएं का विशाल गुबार दिख रहा था जो एक बड़े क्षेत्र को अपने आगोश में लेता जा रहा था। आईडीएफ ने इसके बाद माराकेह शहर हिजबुल्लाह के कमांड केंद्रों और बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ हिजबुल्लाह के उन ड्रोनों को रखने वाले एक ठिकाने को निशाना बनाया जिनका उद्देश्य इजराइल पर हमला करना था। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन कमांड सेंटरों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा आईडीएफ सैनिकों और इजराइल राज्य के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना था। इजराइल ने लेबनान पर एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए, जिसके बाद तबारिया इलाके में भीषण आग लग गई। इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी लेबनान के नबी शीट गांव में मचाई। आईडीएफ की बमबारी ने ऐसा विध्वंस मचाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इजराइल की मिसाइल ने गांव के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बना डाला। वीडियो में मकान, दुकान, घर, इमारत सब कुछ तहस नहस नजर आया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, नॉर्वे के यूएस एम्बेसी के गेट पर बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ओस्लो के नॉर्वे में ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धमाका कैसे हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ कहीं भी यूएस के जो स्पॉट्स हैं, जो बेसिस हैं, वो ईरान को नजर आ रहे हैं, जो कि उनके टारगेट पर हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उन्हीं में से एक ओस्लो में है। वैसे मैं आपको बता दें कि ओस्लो के नॉर्वे में ये धमाका होता है। हालांकि ये कैसे हुआ है, क्या फटा है, वो अभी तक नहीं पता चल पाया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया है, वो ये कि ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा अटैक अमेरिका करने वाला है। वैसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में इतना बड़ा धमाका होगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं किया है। अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। अमेरिका का एक शक्तिशाली बम वर्षक B-1 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंच गया है। ये विमान एक साथ 24 क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता रखता है। ये तब हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी सेना को ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों से ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दी है, जिसके बाद यूएस B-1 बॉम्बर को पश्चिमी इंग्लैंड के RAF फेयरफोर्ड में उतारा गया। B-1 लांसर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे तेज बम वर्षकों में गिना जाता है। 86 टन का भारी भरकम फाइटर जेट 1448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस विमान को द बोन भी कहा जाता है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, GPS आधारित टारगेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और दुश्मन के रडार से बचने के सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक लगी है। इस बीच ईरान के ठिकानों पर हो रहे अमेरिकी हमलों के बीच एक बार फिर दुनिया की नजर अमेरिका के शक्तिशाली बम वर्षक विमान B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस पर टिक गई है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इस विमान का इस्तेमाल ईरान के मिसाइल ठिकानों और सैन्य कमांड सेंटरों को निशाना बनाने के लिए किया गया। करीब 7 दशक पुराना ये विमान आज भी अमेरिका की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि आधुनिक स्टील्थ विमानों के दौर में भी ये भारी बम वर्षक विमान लगातार युद्ध अभियानों में इस्तेमाल किया जा रहा है।